For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू फॉर्म वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, वर्चुअल इमेज हमें बनानी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। टू फॉर्म वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन में आपको है ना एक कंडीशन दे दी है कि भाई जो इमेज बनकर आएगी वो वर्चुअल होनी चाहिए और लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए आप, या फिर सीधा कह दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के दुगने के बराबर, है ना। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका लगभग दुगना, इतनी बड़ी इमेज बन रही है, तो एनलार्ज इमेज बननी चाहिए और वर्चुअल इमेज बननी चाहिए। और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो आप नोट कर लीजिए कि वर्चुअल इमेज, ये कंडीशन है फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन आपको लेंस का नाम दे दिया है, कॉन्वेक्स लेंस। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप कहां पर प्लेस करेंगे। फोकल लेंथ भी बता दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोचने वाली बात, चार ऑप्शन क्या क्या है। 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, है ना, फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पैटर्न है, या फिर फोकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, ऐसा क्यों? जब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ तो कहेंगे ना। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, डी वाला तो खैर सही नहीं है। अब इसमें से हमें देखना है ना, तो इसका तरीका देखिए एक ही है, आपको डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा, एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम से ही पता चल पाएगा, डायरेक्ट भी वैसे तो हम मालूम कर सकते हैं पर वो थोड़ा ठीक नहीं है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की एक शेप बनाएंगे ना, यहां पर बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा। ठीक है, और इसको आपने ऐसे एक प्रिंसिपल एक्सिस दिखा देनी है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जहां पर आपका ऐसे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, उसको आप नाम डाल दीजिएगा। क्या डालते हैं उसको? ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका फोकस पॉइंट हो गया है। इसका आप जितनी डिस्टेंस होती है ना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसका आप डबल करेंगे ना, आप अपने रजिस्टर में स्केल से कीजिएगा। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स में कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो लगभग ये, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 2f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी हुई है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है ना। अब पहला केस 20 सेंटीमीटर से लेस देन, ऑब्जेक्ट के लिए डायग्राम ये होता है, एरो बना दिया जाता है, हेड पार्ट से रेज स्टार्ट होती हैं। ठीक है, यहां पर आप फोकस, इसको भी डबल कर देते हैं, ये आपका 2f। एक इसको आप एप्रन डाल दीजिए ऐसे ना, डैश वगैरह लगा दीजिएगा। ये आपका एक्चुअल फोकस हो गया, कि आपको मालूम है ना कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो एक्चुअल वाली होती है वो राइट साइड वाली होती है। ठीक है, तो रेज आती हैं ऐसे टकराकर, फोकस से पास आउट हो जाएंगे। ये फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया है। सेकंड रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट का हेड, है ना, और ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए ऐसे रेज थोड़ा फैल रही हैं, तो बेसिक बात है आगे जाकर तो मिलने के चांसेस नहीं है, तो पीछे की तरफ मिल सकती हैं रेज। तो इसको आप ऐसे डॉटेड करके मिला देंगे। ये तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन तक ही पहुंच रहा है ना। चलिए जहां तक भी पहुंचेगा कोई बात नहीं।
वो आप रजिस्टर में स्केल से बनाएंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ इमेज बन रही है और लगभग मुझे लग रहा है कि दुगनी भी है, साइज भी बड़ा है। तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के दुगने के बराबर है। पहला केस सेटिस्फाई हो गया है ना, क्लियर हो गया है। दूसरा वर्चुअल इमेज है ये, क्योंकि लेंस में राइट साइड को क्या बोलते हैं, रियल, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो ये रियल, ये वर्चुअल। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त ट्वाइस होनी चाहिए, दूसरी शर्त भी हमने मान ली है। अब तीसरी कंडीशन क्या, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस हमने बना ही दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो यही वो ऑप्शन है जहां पर हमें मार्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बाकी एक बार इसको भी देख लेते हैं। सोचिए जरा, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ग्रेटर होना चाहिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अगर हम 20 से ग्रेटर करते हैं ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो फिर वो पैटर्न थोड़ा शिफ्ट होने लगेगा, है ना। और शिफ्ट होके क्या, इधर की साइड आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और सारी रेज आगे की तरफ जैसे जा रही हैं वहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप शॉर्ट में अगर कहें तो अगर 20 से ज़्यादा है ना, अगर 20 से ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी, सीधे हाथ की तरफ बनेगी, राइट साइड में बनेगी। और अगर इमेज लेंस के केस में राइट साइड में बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज। पहला केस खराब हो गया, इसका मतलब हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन एक और जो दिया हुआ है सी पॉइंट में, 20 से 40 के बीच में। 20 से 40 के बीच में अगर लें भाई, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 20 से 40 के बीच में अगर मेजरमेंट है, यहां कहीं आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो भी स्थिति सेम रहती है और आगे की तरफ इमेज बनती है। अगर इन्होंने एक और ऑप्शन दिया होता, 2F पर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, तो क्या तब पॉसिबल है, तब भी वर्चुअल नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जब वर्चुअल इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है, वर्चुअल भी बनेगी। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन होती है कि F और O के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस होना चाहिए। F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को हमें रखना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी सब केसेस में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, हमेशा रियल इमेज बनती है। वर्चुअल की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, सिंगल। ठीक है, तो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। चलिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं पहले ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है ना डायग्राम बनाकर ही पॉसिबल हो पाते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको चेक करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस आ रहा है ना। तो पता चला कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ दे दी है। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये लाइन बड़ी डेंजरस है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, एक बार उसको मार्क भी कर देता हूं। ये जो आ रहा है ना, ऑफ साइज ऑफ, थोड़ा सा भी समझने की कोशिश कीजिएगा, राइटिंग थोड़ा सा है ना, फिर भी आ जाएगा समझ में। आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक ऐसा लेंस, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इमेज को बनाने में। लेकिन एक ऐसी इमेज बनाने में ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। पर यहां पर ये क्वेश्चन में साधारण तरीके से लिख सकते थे ना, सेम साइज, पर फिर मजा नहीं आता इसमें, क्वेश्चन में टेस्ट नहीं आता। अब यहां पर ये जो लाइन आ रही है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इस लाइन को देखकर पता ही नहीं चल पा रहा है आसानी से, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो पता चल जाएगा। इजीली पता नहीं चल पा रहा है कि भाई यहां पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है क्या, लेकिन आंसर है हाँ बराबर है। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से आप, फॉर्म एन इमेज, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहा है ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग बना रहा है।
ठीक है ना। तो अगर वो लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि भाई सेम साइज, तो बहुत ईजी हो जाता, फटाफट से कर देते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ा सा आपको अटकल होगी, और अब मैंने समझा दिया आपको, क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं भाई यहाँ पर? कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसका इस्तेमाल करके आपको क्या बनानी है? एक इमेज बनानी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बिल्कुल इक्वल चलना चाहिए, है ना। तो आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस में कौन सी कंडीशन होती है जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम प्लेस करते हैं तो इमेज इधर की साइड बनती है, बहुत बड़ी बनती है, डायग्राम भी बना हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड था, है ना। एफ पर अगर आप प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिए इस तरीके से, ये आपने एफ पर प्लेस किया, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, तो ये पैरेलल चली जाती है ना। लेकिन अगर आपने एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, फर्स्ट रूल तो सेम ही चलेगा इस तरीके से, है ना। सेकेंड रूल आपका यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ये पहले ही पेंडिंग से ले जाता है। इस तरीके से रहता है ना। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहां पर? 2F पर, तो इमेज 2F पर ही शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो कहां पर इमेज बन जाती है? यहां पर। तो याद रखिएगा आप कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2F पर प्लेस किया है तो 2F पर ही इमेज बनती है। मैं इसका डायग्राम को क्लियर बता दूं, ये तो मैंने कंडीशन आपको समझाई है कि भाई किस तरीके से हो सकता है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, इसको आपने अप्रॉक्स डबल किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, सीधी रिज जाती हैं, फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। और सेकेंड रूल ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है और ऐसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो 2F पर प्लेस कर रहे हैं तो 2F पर इमेज बनती है। एक तो रियल बनती है, ध्यान रखिएगा, और इन्वर्टेड भी होती है, ठीक है। और साथ में और तीसरा ऑप्शन क्या होता है? सेम साइज। कैसी रहती है? सेम साइज रहती है। तो हमारे पास ऑप्शन तो 15 का जस्ट डबल 30, बी, ये मिल गया हमें करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है लाइट के लिए, है ना, ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर डिस्कस की जा रही है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट आर रिलेटेड एज। तो इसमें हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला सही है। देखिए फॉर्मूले में क्या होता है ना, अगर आपने अच्छे से उसको याद किया हुआ है फॉर्मूले को तो बात ठीक है, अदरवाइज क्या होता है उससे रिलेटेड जब ऑप्शन आते हैं तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है, ठीक है, मिक्सिंग हो जाती है। बचने का एक ही तरीका है, आप फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि भाई यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ना डले होते तो आप फिर भी एकदम से उसको पकड़ सकते थे फॉर्मूले को, है ना। चलिए खैर, एक खास चीज़ आपको थर्ड क्वेश्चन के लिए याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिए जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि भाई फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर है लैम्डा एक सिंबल है वेवलेंथ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है, उसको साथ में है तो फिर आप दूसरी साइड उसको ले जाएंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसा है तो ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा सही लगता है हमें। देखिए यहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फिट बैठेगा तो ए ऑप्शन के चांसेस हैं। बी, यहां पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख पा रहे हैं, देखिए, है ना, वी
वी जैसा सिंबल होता है वैसे ही, पर इसको वी नहीं बोलना आप, इसका नाम होता है न्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं हम इसको, है ना। तो लैम्डा, न्यू और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब बात आती है कि यहां पर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो यहां पर भी रिलेशन सी ऑप्शन में भी, हाँ सही बात है, यहां पर भी फिट नहीं बैठ रहा है ना। डी में चेक कीजिए आप जरा एक बार इसको, तो डी वाले में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, है ना, तो ये भी गड़बड़ है। कौन सा बचा? ए ऑप्शन बच गया है। अब अगर हम इसमें लैम्डा को शिफ्ट कर देते हैं इधर की तरफ, तो मल्टीप्लाई में ना दूसरी जगह कैसा हो जाएगा? डिवाइड बाय, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही है। तो देखिए कई बार क्या होता है, शॉर्टकट जो ट्रिक्स होती है ना बहुत बढ़िया रहती हैं, तो ये चीज आपके काम आ जाएगी फॉर्मूले को पहचानने में। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके लिए? लैम्डा के लिए। लैम्डा इस सिंबल का नाम होता है, बाकी ये किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? वेवलेंथ के लिए। किसके लिए? वेवलेंथ। वेवलेंथ समझ रहे हैं ना, इस तरीके से क्रस्ट ट्रफ, ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वन वेवलेंथ, वन क्रस्ट वन ट्रफ, मतलब वन वेवलेंथ, ठीक है। चलिए खैर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 पॉइंट्स डले हुए हैं यहां पर। जो फर्स्ट पार्ट है, रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। जरा लेंस के केस में सोचिए आप, लेंस के केस में लेफ्ट साइड, ठीक है, लेंस के केस में लेफ्ट साइड क्या होता है? वर्चुअल होता है, और राइट साइड क्या होता है? रियल होता है। और रियल की यहां पर बात चल रही है, इसका मतलब हमें राइट साइड के बारे में सोचना है, ठीक है। आपके अपने हैंड के अकॉर्डिंग राइट साइड वो रियल वाला एरिया होता है सारा। तो लेंस में क्या जब भी रियल इमेज बन रही है तो हमेशा इन्वर्टेड बन रही है? सोच के देखिए आप, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बन रही है तो कैसी बनती है? नीचे की तरफ बनती है ना। अभी हमने करीब सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन में जिक्र भी आ रहा था कि आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया। देखिए मैं बताता हूं आपको एक बार फिर से, कोई आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, तो क्या होता है जब भी रेज आती है ना टकरा के ऐसे बैंड ले जाती हैं, ये फोकस पॉइंट वगैरह आपका हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और ये आपका ये फोकस इधर हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इस तरीके से, तो आगे जाकर ऐसे इंटरसेक्शन वगैरह होता है। तो हमेशा इधर की तरफ ये जो एरिया है ना, इस साइड और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम? रियल। तो जब भी रियल बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, बात ठीक है। तो रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब एक बार दूसरा जो लेंस होता है ना कॉनकेव लेंस, उसमें चेक कर लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस है आपका, है ना। आप ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं, इसमें तो बहुत ही इजी है कि जब भी इमेज आती है ना इधर की तरफ ही आती है, इसी वाले हिस्से में हमेशा इमेज बनती है। और ये कौन सा वाला हिस्सा होता है? वर्चुअल। कौन सा होता है ये? वर्चुअल। तो कॉनकेव लेंस में तो रियल की तरफ जा ही नहीं रही है, तो कॉनकेव लेंस की तो बात ही खत्म हो गई, है ना, क्योंकि यहां पर तो रियल बननी नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी रियल इमेज होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। देखिए लाइन में कहीं पर भी लेंस का जिक्र नहीं है, इसका मतलब हमें मिरर में भी ये चीज चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो मिरर में आते हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को लेते हैं ना। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आपको याद होगा कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पोल। ये होता है फोकस। तो जब भी रेज आती हैं ऐसे टकरा के वापस चली जाती हैं, है ना। वापस जाने वाली रेज को हम डॉटेड फॉर्म में फोकस से मिलाते हैं। फिर कोई दूसरी रेज आती है, ये ऑब्जेक्ट का हेड था, ये ऐसे क्रॉस होकर सी से मैच हो जाती है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमेशा इधर की तरफ इमेज बन रही है। और मिरर वाले केस में राइट साइड को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप हमारी डिटेल वीडियो, अगर आपको डाउट लगता है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है, तो इस टॉपिक पर, इस पूरे चैप्टर पर सेपरेट वीडियोस को बनाया गया था और आप सबने उसको देखा भी होगा। डाउट लगता है आप एक बार फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। और मिरर के केस में राइट साइड को वर्चुअल कहते हैं, और जबकि लेंस के केस में राइट साइड को रियल कहते हैं। उल्टा होता है ये, ठीक है ना। इमेज की जब नेचर निकालते हैं ना कि भाई एनलार्ज, डिमिनिश, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है पॉइंट, ठीक है। रियल और वर्चुअल, इनमें से कोई पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। इरेक्ट और इन्वर्टेड,
इसमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो 6 हमारे पास पॉइंट होते हैं नेचर ऑफ इमेज को लेकर, जिसमें से 3 हमें सेलेक्ट करने होते हैं। लेकिन वहां पर रियल वर्चुअल वाला जो रूल है ना, ये डिफरेंट है लेंस और मिरर में, बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है इसमें। ठीक है, चलिए खैर याद रखिएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे वर्चुअल है, हमारा हेडिंग चल रहा है रियल को लेकर। अब जरा एक बार कॉनकेव मिरर सोचिए आप, ये कॉनकेव मिरर वगैरह बनाया हमने थोड़ा रफली, ये आपका हो गया पोल पॉइंट, और इसको ले लेते हैं यहाँ पर फोकस पॉइंट, इसका डबल करते हैं तो 2f हो जाता है, पर यहाँ पर c लिखते हैं उसको, c इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं सब। तो कॉनकेव मिरर में सीधे हाथ की तरफ जब इमेज जाती है ना, तो हमेशा यहाँ पर बनती है। एक ही केस होता है वैसे, और वो केस क्या है आपको याद भी होगा वैसे, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में प्लेस किया तो हमेशा इमेज राइट साइड में बनेगी, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हमें लेना है। अब एक बार रियल चेक करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में तो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, दोनों तरह की, पर कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनती थी, इसलिए हमने सीधा सीधा कॉन्वेक्स पे तो कट लगा दिया। लेकिन कॉनकेव मिरर में हमें चेक करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने सी पर प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, सीधी रेज जाती हैं, फोकस से गुजर जाती हैं। ठीक है, दूसरा रूल, फोकस से पास आउट होकर टकराती हैं, टकरा के ऐसे। और आप देखिए जरा एक बार ध्यान से, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रही है लेफ्ट साइड और नीचे की तरफ बन रही है। इसका मतलब ये लाइन तो बड़ी भयानक हो गई, बिल्कुल सही लाइन है। तो रियल इमेज ऑलवेज, हमेशा इन्वर्टेड होती है, बात सही है। ठीक है, हम इसका रट्टा भी लगा सकते थे, हम बल्कि ऐसा करते कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इसका आंसर जो है आपका जो भी, क्योंकि चेक करना पड़ेगा ना, मान लेते हैं कि भाई बी ऑप्शन सही है ना, या फिर जैसे फिलहाल के लिए तो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो ट्रू बेटर है, तो आप ए याद कर लीजिए। जो भी ऑप्शन है हमने उसको ढूंढा और टिक कर लिया कि भाई देखो 4th क्वेश्चन में ये वाला आंसर है, 3rd में ये वाला आंसर है। पर इससे क्या है ना कि एक तरह से आपकी जो ब्रेन की पावर है वो धीरे धीरे सप्रेस होती चली। जब तक हम चीज़ों को सोचेंगे नहीं, अपने ब्रेन पर लोड नहीं डालेंगे, तो ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती है। ब्रेन कैसे इंप्रूव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, और उसकी जो भी, मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर 10 पॉसिबिलिटी, आप 10 की 10 बना डालिए। ठीक है, फिर आप उसके बाद ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन हुआ है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो हम फटाफट से बात पकड़ जाएंगे कि ये तो हमने अभी बनाया था, ये रहा यहाँ पे बना हुआ है ना। तो यही फायदा है कि आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी लगती है, स्पेशली लाइट चैप्टर के जो MCQs हैं उसमें, तो सारी आपको डायग्राम मीन्स रे डायग्राम बना बनाकर फटाफट से अपने रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है। तो उससे आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, और मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन भी, आप 15 क्वेश्चन भी कवर करते हैं तो ये मान लीजिए 15 × 3 मीन्स 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने। ठीक है, चलिए खैर, तो यहां पर ये फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें इस लाइन को भी चेक करना है ना। देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं यहां पर लाइन में, कि वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो हमेशा सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड लाइन में देखिए क्या दिया हुआ है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज होती है, इरेक्ट बनती है हमेशा। अब इसको भी चेक करना होगा। देखिए, तो सबसे पहले तो कॉनकेव लेंस ले लेते हैं ना, पहले लेंस में चेक करेंगे, उसके बाद फिर मिरर पर आ जाएंगे। कॉनकेव लेंस में जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमेशा उल्टे हाथ पर इमेज बनती है और सीधी इमेज बनती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है, और कैसे होती है, इरेक्ट। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में ये बात फिट बैठ रही है। कॉन्वेक्स में चेक करते हैं जरा एक बार। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, वैसे तो जितने भी केसेस होते हैं सभी में कॉन्वेक्स लेंस में इमेज सीधे हाथ की तरफ बनती है, रियल साइड में बनती है, नीचे की तरफ बनती है। ठीक है, रियल होती है और इन्वर्टेड। तभी तो अभी हमने ये इस फर्स्ट वाली लाइन को क्लियर किया था कि हाँ भाई ये लाइन ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में फिट बैठ रही है। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है, ठीक है, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी काफ़ी हद तक याद आ जाएगा कि हाँ भाई हमने कौन सा केस बनाया था, उसमें इमेज कहाँ बनती थी। ठीक है, सही है। तो क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में भी एक कंडीशन ऐसी होती है, जब आप ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में प्लेस करते हैं, करीब यहां पर प्लेस करते हैं, तो इमेज बड़ी बनकर आती है और सीधी बनती है, और ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ यहां कहीं इमेज बनती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसका मतलब, और आपको मालूम है अभी हमने समझा था कि लेफ्ट साइड में जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को वर्चुअल, है ना। तो वर्चुअल इमेज बन रही है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो लेंस के केस में तो ये बात भाई बिल्कुल ठीक बैठती है ना। इसको मैं यहां से डालता हूं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पे एंट्री कर गया है। ठीक है, तो चलिए लेंस में तो क्लियर हो गया। अब एक बार वर्चुअल इमेज हमेशा
कैसे बोल रहे थे ये, इरेक्ट। तो इरेक्ट होती है, मिरर में चेक करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज इधर की तरफ बनती है, ठीक है। तो इरेक्ट है और वर्चुअल भी, इसका मतलब मिरर में भी बात ठीक है। कॉनकेव मिरर में चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो कॉनकेव मिरर में जैसे मैं आपको भी बता रहा था फर्स्ट वाली लाइन को चेक करने के दौरान कि भाई अगर आपने P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इमेज यहाँ कहीं बनती है, देखिए बना हुआ है डायग्राम, है ना। तो ये जो चीज़ है, तो ये क्या बता रहा है हमें कि भाई हाँ वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। इसका मतलब सेकेंड लाइन भी हमारी बिल्कुल ठीक है ना, सही है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही, तो ठीक है, सी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है और फिट बैठता है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्वेक्स लेंस बनाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, देखिए अब जरा कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें जिससे कि रियल इमेज बने ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपने फोकस पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, 2F, ये फोकस पॉइंट, ये 2F डैश वगैरह लगाया। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F पर खड़ा करते हैं ना, तो हमेशा ये 2F पर इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। तो अगर आपने F और O के बीच में प्लेस किया होता ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है बड़ी बनती, इरेक्ट बनती और वर्चुअल बनती, ठीक है। लेकिन हमें कैसे चाहिए, रियल इमेज की नीड है ना। तो रियल इमेज का मतलब जो ये वाला एरिया है ये सारा रियल का होता है ना, राइट साइड वाला एरिया लेंस के केस में, मिरर में नहीं, लेंस वाले केस में। और रियल साइड में जब भी इमेज बनेगी, अभी बात आ भी रही थी जब हम इन लाइंस को चेक कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, कि भाई जो आपका राइट साइड वाला हिस्सा होता है लेंस में वो रियल होता है, और रियल साइड अगर इमेज बन रही है तो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो आपका 2F पर है तो 2F पर ही इमेज बन जाएगी। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं इसमें दिया है क्या, एट F, एट 2F, ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर लेते हैं B, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा और देखते रहिए। साइंस वर्ल्ड में जितनी भी वीडियोस आती हैं सभी में आपको लॉजिक ज़रूर बताए जाते हैं, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो वीडियोस हमारी आती हैं साइंस के टॉपिक्स को लेकर, साइंस के लॉजिक को ही बताना, यही हमारा टारगेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम फैलाइए वीडियोज़ को और अपने फ्रेंड तक पहुँचाइए, जिससे कि वो भी इन टॉपिक्स को समझ सके, कवर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।